आज हम आप लोगों को वक्षीय कटहरा अर्थात वक्षीय पंजर अथवा थोरैसिक केज के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो वक्षीय कशेरुकियाएं, पसलियां और स्टर्नम मिलकर हमारे वक्ष भाग में हृदय तथा फेफड़ों की सुरक्षा हेतु वक्षीय कटहरा बनाती हैं। मतलब एक घेरा बनाती हैं। कटहरा यानी एक घेरा, एक अस्थिपंजर बनाती हैं जिसके अंदर हमारा फेफड़ा और हमारा जो हृदय है वो सुरक्षित रहता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वक्षीय कशेरुक और पसलियां मिल करके हमारे शरीर का वक्ष कंकाल या छाती का कंकाल बनाती हैं, जिसे वक्षीय पंजर अथवा वक्षीय कटहरा अथवा अंग्रेजी में कहें तो थोरैसिक केज कहते हैं। यह फेफड़ों की रक्षा करता है, हृदय की रक्षा करता है, क्योंकि इसी के अंदर दोनों तरफ एक एक फेफड़ा होता है और बीच में थोड़ा सा बाईं ओर हृदय अथवा हार्ट होता है। तो ये वक्षीय पंजर इन दोनों की रक्षा करता है और साथ ही साथ कटहरा हमारे हाथों की अंश मेखलाओं या पेक्टोरियल ग्रिडल को जुड़ने के स्थान और सहारा देने का भी काम करता है। यानी अंश मेखलाएं जो होती हैं उनके जुड़ने का स्थान और सहारा देने का भी ये कार्य करता है। अब देखिए, वक्षीय कटहरा में मैंने 3 चीजें बताई हैं: वक्षीय कशेरुकियाएं, पसलियां और उरोस्थ या स्टर्नम। तो इन तीनों में से वक्षीय कशेरुकियाओं के बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है। अब बची 2, पसलियां और उरोस्थ अथवा स्टर्नम। तो इन दोनों के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। तो पहली है उरोस्थ या स्टर्नम। यह सीने की हड्डी है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख भी रहे हैं। यह चपटी, सकरी और लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। चपटी होती है, सकरी होती है और 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। सामने की ओर वक्ष की मध्य रेखा में स्थित होती है, मतलब छाती के बीचों बीच में स्थित होती है। यह हमारे सीने के बीचों बीच में स्थित होती है। इसके 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है उसे मैन्यूब्रियम या हस्तक कहा जाता है। जो सबसे ऊपरी भाग है उसे मैन्यूब्रियम या हस्तक कहते हैं। यह छोटा तथा चौड़ा भाग होता है। जो मैन्यूब्रियम है यह छोटा और चौड़ा भाग है। यह अंश मेखला की क्लेविकल हड्डियों तथा प्रथम जोड़ी की पसलियों से जुड़ा होता है। जो अंश मेखला की क्लेविकल हड्डी हैं और प्रथम जोड़ी की पसलियां हैं उनसे जुड़ा होता है। बीच के भाग को मीसोस्टर्नम या उरोस्थिकाय कहा जाता है। जो ये बीच का भाग है इसे मीसोस्टर्नम या उरोस्थिकाय कहते हैं। यह भाग अन्य दोनों भागों से लंबा, जो अन्य 2 भाग हैं उनसे लंबा है। इससे दूसरी से 7वीं जोड़ी की पसलियां जुड़ी होती हैं। दूसरी से लेकर के 7वीं जोड़ी की पसलियां इससे जुड़ी होती हैं। अब सबसे नीचे वाले भाग को क्विज़फाइड प्रोसेस या प्रवर्ध कहते हैं, अथवा मेटास्टर्नम भी इसी सबसे नीचे वाले भाग को कहा जाता है। चलिए अब पसलियों के बारे में जान लेते हैं। 12 जोड़ी लंबी व सकरी पट्टी नुमा पसलियां हमारे वक्षीय कटहरा के पार्श्व भाग बनाती हैं। यानी 12 जोड़ी होती हैं और सकरी पट्टी नुमा होती हैं पसलियां, जो वक्षीय कटहरा है इसका पार्श्व भाग बनाती हैं, अर्थात हमारे डायफ्राम का निर्माण करती हैं। तो हमारे वक्ष में कितनी जोड़ी हड्डियां पाई जाती हैं? तो 12 जोड़ी पसलियां या हड्डियां पाई जाती हैं, मतलब 24 पसलियां पाई जाती हैं। ये कमान की तरह झुकी होती है, जैसे कमान झुकी होती है बिल्कुल वैसे ही झुकी होती हैं। और पीछे की तरफ वक्षीय कशेरुकियाओं से जुड़ी होती हैं। जो पीछे वक्षीय कशेरुकियाएं होती हैं, जो हमारा कशेरुक दंड था उसमें वक्ष वाले भाग की कशेरुकियाएं वक्षीय कशेरुकियाएं कहलाती हैं। तो पीछे की तरफ वक्षीय कशेरुकियाओं से जुड़ी होती हैं और आगे की ओर स्टर्नम से जुड़ी हैं। जो आगे स्टर्नम है उससे जुड़ी हैं। ऊपर वाली पसलियां अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। जो ऊपरी भाग की पसलियां हैं कटहरे की, वो अपेक्षाकृत नीचे वाले से छोटी हैं और नीचे वाली क्रमशः बड़ी होती हैं। जो नीचे वाली पसलियां हैं वो ऊपर की अपेक्षा बड़ी होती हैं। प्रत्येक पसली में 2 भाग होते हैं। हर एक पसली में 2 भाग होते हैं। पीछे की ओर अस्थिल या बोनी भाग और आगे की ओर उपास्थीय भाग, जिसे पार्श्विक उपास्थि अथवा कास्टल कार्टिलेज कहा जाता है। आगे की ओर वाले को कास्टल कार्टिलेज कहते हैं।
पहली 7 जोड़ी की पसलियों के उपास्थ्य सिरे सीधे स्टर्नम से जुड़े होते हैं। जो पहली 7 जोड़ी पसलियां हैं, इनके उपास्थीय जो सिरे होते हैं वह स्टर्नम से जुड़े होते हैं, जिन्हें यथार्थ पसलियां कहा जाता है। चूंकि स्टर्नम से जुड़े हैं इसीलिए इनको यथार्थ पसलियां कहते हैं। इन्हीं यथार्थ पसलियों को वर्टिब्रो स्टर्नल भी कहा जाता है। जो यथार्थ पसलियां होती हैं उन्हें वर्टिब्रो स्टर्नल भी कहा जाता है। अब बची शेष 5, तो शेष 5 जोड़ी पसलियों को मिथ्या पसलियां कहा जाता है। जो शेष 5 जोड़ी पसलियां होती हैं जो स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती हैं उन्हें मिथ्या पसलियां, तो जो जुड़ी होती हैं उसे क्या कहते हैं, यथार्थ पसलियां, और जो नहीं 5 जोड़ी जुड़ी होती हैं उन्हें मिथ्या पसलियां कहा जाता है। चलिए अब पसलियों के कार्य जान लेते हैं, अर्थात फंक्शन ऑफ रिब्स के बारे में जान लेते हैं। तो पहला है, ये फेफड़ों, हृदय तथा बड़ी रुधिर वाहिनियों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। जो हमारे फेफड़े हैं, जो हृदय है और जो बड़ी रुधिर वाहिनियां हैं उनको सुरक्षा प्रदान करती हैं, क्योंकि ये सभी भाग इसी के अंदर पाए जाते हैं। फिर अगला है, ये इंटरकास्टल अर्थात अंतरापार्श्विक पेशियों के जुड़ने की सतह प्रदान करती हैं। जो अंतरापार्श्विक पेशियां होती हैं या इंटरकास्टल पेशियां होती हैं उनको जुड़ने के लिए सतह प्रदान करती हैं और श्वासोच्छ्वास में सहायता करती हैं। श्वासोच्छ्वास यानी सांस लेने में सहायता करती हैं। जब हम सांस को छोड़ते हैं, जब सांस को अंदर लेते हैं तो ये जो डायफ्राम होता है, पसलियां होती हैं, फूलती और पिचकती रहती हैं, तो इसलिए सहायता करती हैं। यानी बच्चों को श्वास लेने के लिए फुलाती भी हैं और पिचकाती भी हैं, इनका ये कार्य होता है। फिर अगला है, 11वीं व 12वीं जोड़ी की पसलियां वृक्कों की सुरक्षा करती हैं। और जो 11वीं और 12वीं जोड़ी की पसलियां हैं वे वृक्कों की सुरक्षा करती हैं। वृक्क यानी किडनी की सुरक्षा करती हैं। अब अगर एक पसली की रचना को देखा जाए, एक पसली की संरचना को देखा जाए तो इसमें लगभग में 3 भाग दिखाई देते हैं। पीछे की ओर शीर्ष या मुंडक अर्थात हेड या कैपिटुलम होता है और इसके पीछे थोड़ी सी सकरी, छोटी सी ग्रीवा या नेक जो आपको दिखाई दे रही है। शेष जो लंबा भाग है उसे दंड या सॉफ्ट कहते हैं। अब ये जो ग्रीवा और दंड का संगम स्थान है, यानी ग्रीवा और दंड जहां पर जुड़े हुए हैं आपस में एक जगह पर, इसके पश्च सतह पर यानी पीछे भाग में 2 भागों में बटी एक गुलिका होती है। जो गुलिका है, जो ट्यूबरसेल है, ये 2 भागों में बटी हुई है। गुलिका का एक भाग संधाई या आर्टिकुलर होता है। एक भाग क्या है, संधाई है या आर्टिकुलर है, और गुलिका का दूसरा भाग या ट्यूबरसेल का दूसरा भाग असंधाई या नॉन आर्टिकुलर होता है। तो कुल मिलाकर के ये सभी पसलियां मिल करके एक चपटे पंजरे का निर्माण करती हैं, कटहरे का निर्माण करती हैं, जो वक्ष को श्वास के लिए फुलाते और पिचकाते हैं।